नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर में जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, बाल विकास, गणित, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, उन सभी के जितने भी कोर्स वाइज चैप्टर हैं, उनमें 2013 से लेकर के 2020 तक जिन चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो किस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से आप रिवाइज करके जाएं, क्योंकि पेपर की तारीख काफ़ी नज़दीक है। उम्मीद है कि आपने चीज़ें सब अभी तक पढ़ ली होंगी और किस चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनसे इन प्रश्नों से आपको अंदाजा लगेगा। जैसे सबसे पहला हम बात कर रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र, अवस्थाएं में अगर आप देखेंगे तो 2013 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 में 9, इसी प्रकार 5, 0, 7, 6, 5, 2020 तक ये जो है वो क्रम चला है। बाल विकास के आधार पर और उसके प्रभावित करने वाले जो कारक इसमें देखेंगे तो 1, 1, 2, 0, 0, 1 यहाँ से तो पूछे ही नहीं गए हैं। सीखने का अर्थ और सिद्धांत सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में जो है आपको पढ़ाया है। यहाँ पर देखेंगे तो 13 में 8 क्वेश्चन, फिर 5, फिर 9, फिर 14 क्वेश्चन 16 में पूछे गए थे और 10, 10 और 11, यानी सबसे ज्यादा आपको इस चैप्टर पर फोकस जरूर से जरूर जो है वो करके रखना है। सीखना के अंतर्गत ही सीखने का अर्थ, कारक, सिद्धांत, वक्र और पठार, ये चीज भी इसी में ही आ जाती है। तो आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन नीचे वाले हैं ये भी लगभग आप इसमें ही ऐड कर लीजिए तो वो सीखने में ही आ जाएगा। शिक्षण, अर्थ, सिद्धांत, सूत्र, प्रविधियां, ये सारी जो है इसमें 3, 2, 0, 1, 3, 5, 3, इस टाइप से। ये जो क्रम देख रहे हैं ना, ये इस क्रम से है 13, 14, 16, 16, 17, 18 और सबसे लास्ट में 2020 का। समावेशी शिक्षा में 3, 2, 0, 0, 0, 2, 3, अधिगम और अध्यापन में 4, 1, 0, 1, 0, 0, 1 और 2, प्रेरणा और अधिगम में देखेंगे तो 0, 9, 13 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्रेरणा और अधिगम में, 14 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, यानी कि एक साल ऐसा था जब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से पूछे गए थे। इसको भी आपको अच्छे से आना चाहिए। 9, 0 और 3 और साथ में विविध जो है यहाँ से क्वेश्चन अभी तक जो है वो नहीं बने। तो बाल विकास में ये पूरा हमारा खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी की बात करें तो अपठित गद्यांश या पद्यांश में 2020 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर अपोजिट दे दिया है, जैसे उधर 2013 से 2020 के क्रम में था, यहाँ पर 2020 से 2013 के क्रम में दिया हुआ है। 2018 में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन, 2017 में 5, 16 में नहीं और इससे पहले आपका पूछा ही नहीं जाता था गद्यांश पद्यांश। हिंदी वर्णमाला वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक जो शब्द है उनकी पहचान, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर इस टाइप से डैश और 2। वाक्य रचना और वाक्यगत अशुद्धियों जो है उनसे भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, पहले जो है ये नहीं पूछे जाते थे। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक साल ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। विराम चिन्ह और जो वर्तनी है वहां से अगर आप देखेंगे तो 2, 2, 1, 1, 1, 1, यानी यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है, ये क्लियर है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द 2, 4, 1, 2, 1, 1, 6, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे मतलब लेवल के जो है वो पूछ लिए गए हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण से देखेंगे तो 2, 2, 2, 1, डैश 2, 1, वचन, लिंग, कारक और काल से देखेंगे तो 2, 1 इस टाइप से ही है। एक वर्ष था जहां पर 4 क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए थे। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान उसमें अंतर तो 2, 4, 3, 4, 3, 2 इस टाइप से पूछे गए हैं। लोकोक्ति, मुहावरा एक आधा पूछ ही लिया जाता है तो आपको हर वर्ष देखने को मिलेगा। बहुत पहले जब पेपर सरल आया करता तब इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर अब सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं। संधि की बात करें तो 1, 1, 1, 1, 1 हर साल देखिए एक ना एक क्वेश्चन आया है, एक बहुत पहले 3 आया था, तो मान के चलिए संधि से एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो आता ही है। वाक्य, समास और अलंकार, रस और छंद में 3, 5, 2, 3, 5, 5 टाइप से। हिंदी साहित्य, कवि और लेखकों की रचनाएं, ये वो पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो 6 सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 5, 9, 5, एक साल तो ऐसा था जहां पर 15 क्वेश्चन खाली यहीं से पूछ लिए गए थे, 7 और 9, यानी इस जो टॉपिक है इसको आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। कई बार क्या होता है हम रचनाएं पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम वही संधि, समास, व्याकरण पे ही जो है वो ध्यान देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस हिंदी साहित्य टॉपिक पर विशेष ध्यान देना होगा। भाषा शिक्षण शास्त्र की बात करें तो 1 नंबर का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। बाकी आपका देखेंगे तो एक साल 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए, बाकी एक साल 4 पूछ लिए गए हैं, बाकी कुछ साल ऐसे हैं जहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है। तो ये हो गया हमारा हिंदी।
बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश की बात करते हैं तो अनसीन पैसेज जो है वहां से 2020 में 4 क्वेश्चन आए थे, 18 में 2, 17 में 10 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए एक साल ऐसा भी था। और बाकी तो देखेंगे पूछा ही नहीं जाता था। सेंटेंस तो 1, 2 और पूछा ही नहीं गया है। पार्ट ऑफ स्पीच तो देखिए पूछी ही नहीं गई है। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर, जेंडर, वर्ड्स डिनोटिंग क्राइज ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पर 4, 6, 1, 1, 1। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं और उसके जो सब पार्ट है उनसे आते हैं। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने फिल इन द ब्लैंक खाली कर दिया है, पर यही चीज इन्होंने जो उसके अंदर जैसे नाउन से कोई क्वेश्चन आया है तो वो 4 आया है तो वो उसको अलग अलग लिख दिया। ऐसा नहीं कि पार्ट ऑफ स्पीच से आता नहीं, आता है पर उसके अंतर्गत जो है वो आता है। जैसे यहाँ 4, 6, तो यहाँ नाउन से भी क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक। प्रोनाउन से देखिए एक साल तो नहीं आया है 2020 में, ये 2020 का है आपका। उसके बाद 1, 1, 2 इस टाइप से आया है। और यहाँ पर देखिए बहुत पहले यानी स्टार्टिंग में 4 नंबर का भी पूछा गया था, पर वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देखिए इन पर ध्यान देना है, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न है अब धीरे-धीरे कठिन भी हो रहा है। वर्ब एंड सब्जेक्ट, वर्ब जो कनकॉर्ड है, यहाँ पर देखेंगे तो 3, 2, 2, 3, 6, 3, 2, यहाँ पर से भी मतलब आपके क्वेश्चन ठीक-ठाक पूछे जा रहे हैं, नाउन से, वर्ब से। एडजेक्टिव देखेंगे तो 2 डैश डैश 1 1 डैश डैश 2। एडवर्ब से देखेंगे तो पूछा ही नहीं गया था, फिर इससे पहले 1 1 तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे एडवर्ब में तो थोड़ा-सा रीजनिंग चल रही कि यहाँ पूछा गया, फिर 1 साल खाली, यहाँ पूछा गया, 1 साल खाली, तो इस साल एडवर्ब से क्वेश्चन आ सकता है। प्रीपोज़िशन की बात करें तो 3, 1, 4, 1, 3, 2 यानी कि प्रीपोज़िशन से भी ठीक-ठाक लेवल के आते हैं। कंजंक्शन देखिए तो 2, 1, 1, 1 इस टाइप से। इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। टेंस से क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं। आर्टिकल से देखिए तो 1 क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी टेंस से देखेंगे तो 2 यहाँ नहीं पूछे गए, 1, 3 मतलब टेंस से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके बाद पंक्चुएशन की बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आज तक। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से 2, 1 डैट डैट इस टाइप से हैं। वॉइस से देखेंगे तो 2, 3 यहाँ से, यानी इनमें क्या होता है इंग्लिश में एक ना एक टॉपिक है वहाँ से, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक आना ही है। एक्टिव पासिव हो तो एक आना ही है। प्रीपोजिशन है, एक आना ही है, इस टाइप से। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं जहाँ से भर के क्वेश्चन आए हों। वॉइस 2, नरेशन जो है यहाँ पर डैश डैश नहीं है, इधर आया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में 2, 1, 4 इस टाइप से आपको दे रखा है। 2020 का ही है। वोकैब्युलरी है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड प्रोवर्ब है, स्पेलिंग टेस्ट है, पेडागॉजी है, मिसलेनियस है, तो इस टाइप से यहाँ पर अलग-अलग दे रखा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, एक भी नहीं दर्शाया है, पर अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया है जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, तो नाउन में आया या तो वो चीज़ उन्होंने ऊपर ही दर्शा दी है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आइडम या सिनोनिम, एंटोनिम से क्वेश्चन आया है और यहाँ पर नहीं दिया है, आप इसका टोटल भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ से जोड़िए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक कुछ एक्स्ट्रा गिन दिया मैंने, बाकी 30 ही नंबर का यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अब संस्कृत पोर्शन। संस्कृत में बात करते हैं। अपठित गद्यांश भाग जो है वहां से 2 नंबर का आया था। 2019 18 17 में देखिए 4 नंबर का आया, 16 में नहीं आया है, 15 में 2013 में देखिए 15 नंबर का यहाँ से आया है। अपठित गद्यांश जो पद्यांश भाग है वहां से भी 2 नंबर का। आप देख रहे हैं ना, एक गद्य से भी क्वेश्चन आते हैं, पद्य से भी आते हैं। आज ही मैंने संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन भी जो है वो कराया था। उसमें मैंने आपको दिखाया था ना कि गद्यांश से 2 क्वेश्चन आए थे, पद्यांश से 2 क्वेश्चन आए थे, वही 2-2 देखिए यहाँ लिखा है। व्याकरण से देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी 1, 3, 5 डैश 4, 3, 3 इस टाइप से हैं। शब्द विचार कारक और धातु रूप से 6 क्वेश्चन आए थे, देखिए ये पोर्शन अच्छा है। 2018 में यहाँ से 12 क्वेश्चन आए थे। 2013 की तो बात नहीं करेंगे, 14 के 8 आए, 4 आए, 9 आए, 4 आए, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है इस पर संस्कृत जिन्होंने ली है उनको विशेष ध्यान देना है। शब्द विचार कारक और धातु रूप, यहाँ से आप अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। विभिन्न वस्तुओं शरीर के विभिन्न अंगों के संस्कृत में नाम, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। इससे पहले ज्यादा नहीं पूछे जाते थे। देखिए खाली खाली 1 नंबर, खाली 1 1, यहाँ पर जो है आपकी 3 नंबर का पूछा गया। सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वाच्य ज्ञान, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यहाँ पर से 5 नंबर का आया है। और 1 2 2 1 1 2 4 यानी कि यहाँ से भी हर साल इतने अच्छे सारे टॉपिक हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना जो है वो जाहिर सी बात है। अवयव पद से नहीं आया है, यहाँ पर एक साल में 1 1 नंबर का आया, बाकी इतना नहीं है पूछा जाता है। वाक्यगत जो अशुद्धियां संस्कृत अनुवाद है वो भी यहाँ नहीं पूछा गया है, एक एक नंबर का इससे पहले पूछा जा चुका है। संधि से जरूर क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का आप देख रहे हैं, सीधे संधि से आया है। फिर नहीं, एक साल नहीं आया, फिर 4 5 1 3 2 3 इस टाइप से।
समास से अगर आप देखेंगे तो 1 2 2 2 1 1 इस टाइप से है। उपसर्ग से देखेंगे तो 2 डैश 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 खाली है, फिर 3 3। प्रत्यय से आप देखेंगे तो 1 1 1 नंबर का आता ही है हर साल प्रत्यय से। विलोम शब्द से देखेंगे तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, एक साल 1 1 नंबर का पूछा गया था। पर्यायवाची से भी आप देखेंगे नहीं पूछा गया, एक साल 1 1 नंबर का पूछा गया था। कवि और लेखक की जो रचनाएं हैं संस्कृत में, वहां से एक क्वेश्चन एक बार आया, एक बार 1 आया, 3 आया, 3 आया, 2 आया, ऐसे ही आया है। रस चंद्र और अलंकार से इस बार 2020 में नहीं आया है, इससे पहले भी नहीं आया, एक साल एक एक नंबर का आया। और शिक्षण चार्ट से नहीं पूछे गए हैं, बहुत पहले जो है 11 और 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद है आप संस्कृत में भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आप गणित की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहेगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके एक लाइक से इसी प्रकार आगे भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराता रहूं। तो गणित में अगर बात करें तो संख्याएं और जो संक्रियाएं हैं वो आपका 2020 में अगर आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा पोर्शन यही घेर रहा है आपका। देखिए उसके बाद 2018 में देखेंगे, 2020 के बाद तो 12 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। 2017 में देखेंगे तो 11 क्वेश्चन आए हैं। 16 में देखेंगे तो 8 क्वेश्चन आए हैं। और 16 में देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि 2 बार 16 में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला। फिर 2014 में देखेंगे तो 8 है और 2013 में 11 थे। यानी कि संख्याएं और संक्रियाएं, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अकेले 8 नंबर का पोर्शन आपको यहीं से देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज लगा के देखें सभी वर्षों का तो कम से कम 10 नंबर यहाँ से आप अपने कवर कर सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से 2 नंबर का आया है, फिर नहीं आया है 1 2 2 2 इस टाइप से। भिन्न और जो दशमलव संख्याएं हैं उनमें देखेंगे तो 2 नंबर 3 2 3 3 1 2 ऐसे आया है। हैकिंग नियम देखेंगे तो इस साल तो नहीं आया, इससे पहले भी नहीं आया था, पर एक एक नंबर हाल फिलहाल में पूछा गया है। प्रतिशत में देखिए तो 3 नंबर का यहाँ से भी आया है, 2 1 1 2 2 1 करके। लाभ हानि से देखिए एक ही क्वेश्चन आया है, उससे पहले 2 2 करके, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। साधारण ब्याज से देखिए इसमें नहीं आया है, और उससे पहले एक यहाँ नहीं आया है पर पूछे गए हैं। ज्यामिति से देखेंगे तो 4 नंबर जो है आपका पूछा गया है, तो इस पोर्शन को भी आपको अपना अच्छा करना है। देखिए ज्यामिति से ज्यादा वेटेज दिया हुआ है, संख्याएं और संक्रियाएं है आपका, और प्रतिशत से 3 नंबर का आया है। तो ऐसा नहीं कि केवल इस वर्ष को, इससे पहले के वर्ष को भी देखेंगे तो ज्यामिति जैसे यहाँ 4 है तो उससे पहले 5 नंबर की पूछी गई थी, फिर 3 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 6 नंबर की। यानी ज्यामिति भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल चांसेस है कि इस वाले में भी आपको देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ देखेंगे तो प्रतिशत पे भी थोड़ा सा नजर डालिए कि 3 2 1 1 2 2, मतलब यहाँ पर भी आपको वेटेज देखने को मिल ही रहा है हर साल। बाकी कहीं पर जैसे कम है, पर प्रतिशत में आपको देखने को मिल रहा है। भिन्न से भी क्वेश्चन वैसे हर साल आते रहे हैं, 2 3 2 3 3 1, तो इसको भी थोड़ा आप अच्छे से देख सकते हैं। साधारण ब्याज से नहीं आया, बाकी बता दिया। ज्यामिति बता दिया। धन से नहीं आया, एक साल एक आया था। मापन से एक ही नंबर का आया था, बाकी इससे पहले नहीं आया। कैलेंडर से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था, बाकी इससे पहले नहीं आया। घड़ियां से नहीं क्वेश्चन आए, एक बार आ चुका है। क्षेत्रमिति जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हैं भर भर के, 5 क्वेश्चन आए थे 2020 में, उससे पहले 3, उससे पहले 2 2 5 4, यानी इसको भी आपको अच्छे से चैप्टर को देखना है। ये हमारा हो गया 13 नंबर टॉपिक तक। 14 नंबर टॉपिक है आंकड़े और उनका निरूपण, जिसमें अगर आप देखेंगे 2020 में एक आपका जो है वो आया है नंबर का, 2018 में एक, फिर 3, फिर 1 3 1 2 इसी टाइप से चला है। गणित शिक्षण अर्थ महत्व यानी डेफिनेशन बेस्ड चीजें 2020 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उससे पहले नहीं पूछा गया था। 2017 में 2, 2016 में 4 3 2, मतलब कई बार क्या होता है इस एकदम हल्के से टॉपिक को हम ध्यान नहीं देते हैं, पर वो भी आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। देखिए पहले 2 4 3 मतलब लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2020 में नहीं पूछा गया, 18 में तो एक भी नहीं पूछे गए थे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। गणित शिक्षण मूल्यांकन समस्याएं और निदानात्मक उपचारात्मक में तो 2020 में कुछ नहीं पूछा, 18 में नहीं, इससे पहले 2 2, फिर कुछ नहीं, फिर 3 इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा गणित। अब बात करते हैं लास्ट हमारा पोर्शन जो कि है पर्यावरण का। एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा यूपी टेट के जितने भी छात्र हैं, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, ताकि मेन जो उद्देश्य है सभी तक इसको पहुंचाना, सब तक वीडियो आपके माध्यम से पहुंच सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। पर्यावरण परिवार और मित्र सबसे पहला चैप्टर 2020 में देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2018 में 12 क्वेश्चन आए थे, बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आए थे। 2017 में देखिए तो 10 क्वेश्चन आए थे। 2016 में देखेंगे तो 14 क्वेश्चन आए थे।
9 में 2016 में ही देखेंगे तो 9 क्वेश्चन आए थे, 2014 में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आए थे और 13 में भी देखेंगे तो 15 क्वेश्चन। तो बहुत बड़ी यहाँ पर आप चीज देख रहे हैं क्या कि यहाँ से इस पोर्शन से 2020 में एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो या तो ये परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ आप देख रहे हैं, या फिर ये है कि इन पिछले वर्षों में अगर इतनी बड़ी तादाद में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस साल नहीं आए हैं, तो आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो मानव भोजन, मानव शरीर, स्वास्थ्य और स्वच्छता देखेंगे तो 2020 में एक क्वेश्चन आया है, 2018 में एक, एक डैश 4 3 1। आवास से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया है, 2018 में देखेंगे तो आपका नहीं आया है, कभी भी नहीं आया, इससे पहले तो आया ही नहीं है। पेड़ पौधे और जंतु से देखेंगे तो 7 क्वेश्चन जो है 2020 में पूछे गए थे, और 2018 में देखेंगे तो 3 3 फिल इन द ब्लैंक्स 5 2 4 इस टाइप से। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब उस साल वो क्वेश्चन नहीं आया वहां से। हमारा परिवेश से देखिए तो एक साल में कभी भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं। मेला से देखेंगे तो 2020 में एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, एशिया का मेला पूछा गया था। 2018 में देखेंगे तो नहीं आया है, 2017 में पूछा गया, बाकी पीछे भी नहीं पूछे गए हैं। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय की बात करें तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, इससे पहले नहीं आया है, एक साल केवल एक नंबर का आया है। जल की दे बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एक एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर ऐसे आए हैं। यातायात संचार से कोई क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी वर्ष में। खेल और खेल भावना से कोई क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी वर्ष में। भारत, ये जो 11 नंबर टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए भर भर के पूछे गए हैं। भारत, नदियां, पर्वत, मृदा, पठार, वन, अभ्यारण्य, यातायात, चट्टाने और महाद्वीप। 11 नंबर अकेले यहाँ से 2020 के पेपर में पूछा गया था। इससे पहले देखेंगे तो 3 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। यानी इस टॉपिक को भी आपको जो है एकदम क्लियर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे इस पेपर में भी पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं तो हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, एक नंबर का क्वेश्चन आया था 2020 में, इससे पहले कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं आया है। भौतिकी और रसायन में देखेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इससे पहले 2 1 1 2 1 4 इस टाइप से आया है। भारतीय इतिहास की एक झलक देखेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक साल 2014 में 3 क्वेश्चन आए थे। संविधान से क्वेश्चन जो है इस बार काफी 2020 में पूछे गए थे, टोटल 7 क्वेश्चन संविधान से पूछे गए थे। 2018 में देखेंगे तो 6 पूछे गए थे, 17 में 4, फिर 1 और कभी नहीं। शासन व्यवस्था से देखेंगे तो 1 2 और फिर नहीं पूछे गए हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे, भारत की लोक कलाएं, कलाएं जो है इनमें भी देखेंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आपको इससे पहले कहीं कहीं नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप सबसे ज्यादा 2020 में कहाँ पर देख रहे हैं, अकेले 11 नंबर जो है आपको इस चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं, भारत, नदियां, पर्वत, पठार वाला, और 7 नंबर यहाँ से संविधान से देखने को मिल रहे हैं। और आपको 7 नंबर पेड़ पौधे और जंतु, बायो पोर्शन बहुत पूछा गया था, आपने अगर 2020 का पेपर देखा होगा। और अगर इससे प्रीवियस रो उठा के देखेंगे आप, तो वहां पर पर्यावरण, परिवार और मित्र, इन चैप्टरों से बहुत पूछा जाता था, 2018 हो, 17 हो, 16 हो। पर अब अगर बायो पोर्शन शामिल किया गया है, अगर आप जूनियर सुपर टेट का एग्जाम देखेंगे जो हुआ था, उसमें भी देखेंगे तो बायो पोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर ये मनसा आपको देखने को मिल रही है कि बायो पोर्शन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ताकि आप अच्छे से अच्छा पेपर कर सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित जो है वो होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।